छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित 8 प्रसिद्ध किले। आज हम आपको मराठा साम्राज्य की पताका फहराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के चुनिंदा 8 किलों की जानकारी दे रहे हैं। इनमें शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। जानिए शिवाजी महाराज के किलों के बारे में। शिवनेरी किला। छत्रपति शिवाजी का जन्म इस किले में हुआ था। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे के पास जुन्नर गांव में है। इस किले के भीतर माता शिवई का एक मंदिर है, जिनके नाम पर शिवाजी का नाम रखा गया था। इस किले में मीठे पानी के 2 स्रोत हैं, जिन्हें लोग गंगा जमुना कहते हैं। लोगों का कहना है कि इनसे साल भर पानी निकलता रहता है। किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिससे शिवनेरी किले की सुरक्षा होती है। इस किले में कई ऐसी गुफाएं हैं जो अब बंद हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर ही शिवाजी ने गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग ली थी। पुरंदर का किला। पुरंदर का किला पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर सासबाद गांव में है। इसी किले में दूसरे छत्रपति संभाजी राज भोसले का जन्म हुआ था। संभाजी छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। शिवाजी की पहली जीत इसी किले पर कब्जा कर हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1665 में इस किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे महज 5 सालों बाद शिवाजी ने छुड़ा लिया और मराठा झंडा लहरा दिया था। इस किले में एक सुरंग है, जिसका रास्ता किले से बाहर की ओर जाता है। इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध के समय शिवाजी बाहर जाने के लिए किया करते थे। रायगढ़ का किला। रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी की राजधानी की शान रही है। उन्होंने 1674 ईस्वी में इस किले को बनवाया और मराठा साम्राज्य संभालने के बाद वे यहां लंबे समय तक रहे थे। रायगढ़ किला सी लेवल से 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले तक पहुंचने के लिए करीब 1737 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रायगढ़ किले पर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया और किले में जमकर लूटपाट मचाकर इसे काफी हिस्सों से नष्ट कर दिया। सिंधुदुर्ग का किला। छत्रपति शिवाजी ने सिंधुदुर्ग किले का निर्माण कोंकण तट पर कराया था। मुंबई से ये 450 किलोमीटर सिंधुदुर्ग में स्थित है। इस किले को बनाने में 3 साल का समय लगा था। ये 48 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसकी दीवारों को दुश्मन से दूर रखने और समुद्र की लहरों को भी देखते हुए बनाया गया था। सुवर्ण दुर्ग का किला। सुवर्ण दुर्ग किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने इस किले पर 1660 ईस्वी में कब्जा किया था। उन्होंने अली आदिल शाह द्वितीय को हराकर स्वर्ण दुर्ग को मराठा साम्राज्य में मिला दिया। समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए इस किले पर कब्जा किया गया था। दरअसल अरब सागर के पास महाराष्ट्र के रत्नागिरी में यह किला आता है। इस किले में शिवाजी के बाद के राजाओं ने मराठा नेवी भी बनाई। इस किले के जरिए मराठों ने कई समुद्री आक्रमणों को रोक कर रखा। लोहगढ़ दुर्ग का किला। लोहगढ़ दुर्ग में मराठा साम्राज्य की संपत्ति रखी जाती थी। यह पुणे से 52 किलोमीटर दूर लोनावाला में स्थित है। कहा जाता कि सूरत से लूटी गई संपत्ति को भी यहीं रखा गया था। मराठा के पेशवा नाना फडणवीस लंबे समय तक लोहगढ़ दुर्ग को अपना निवास स्थान बनाए रखा। अरनाला का किला। अरनाला किला महाराष्ट्र के बसई गांव में है। यह मुंबई से 48 किलोमीटर दूर है। 1739 ईस्वी में मराठा शासक पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस युद्ध में काफी लोगों को मराठों ने खोया था। 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वर्साई संधि कर ली। इसके बाद अरनाला का किला अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया। इस किले से गुजरात के सुल्तान, पुर्तगाली, अंग्रेज और मराठाओं ने शासन किया है। अरनाला किला 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। प्रतापगढ़ किला। महाराष्ट्र के सतारा में स्थित प्रतापगढ़ किला छत्रपति शिवाजी के शौर्य की कहानी को बताता है। इस किले को प्रतापगढ़ में हुए युद्ध से भी जाना जाता है। शिवाजी ने नीरा और कोयना नदियों के तटों और पार दर्रे की सुरक्षा के लिए इस किले को बनवाया था। 1656 में प्रतापगढ़ का किला बनकर तैयार हुआ था। इस किले से 10 नवंबर 1656 को छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शिवाजी की जीत हुई थी। प्रतापगढ़ किले की इस जीत को मराठा साम्राज्य के लिए नींव माना जाता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।